से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर एक अस्पताल के अंदर, लोक बंधु अस्पताल के अंदर भीषण आग लग गई है। सेकंड फ्लोर पर आग लगी है, जहां पर महिलाओं और बच्चों का इलाज होता था। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आग पर लगातार कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही आग पर कंट्रोल पा लिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब देखिए, मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही हैं। कई सीनियर ऑफिसर भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। देखिए, ये सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कई महिलाएं और बच्चे यहां पर भर्ती थे। 35 से 40 लोग जो अस्पताल के अंदर उस वार्ड में थे जहां पर आग लगी, और देखते ही देखते आग बहुत ज्यादा फैल गई। आग लगने की जो जानकारी है वो 10 बजे के बाद मिली और शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस फ्लोर की तस्वीर, आप देखिए, जहां से धुआं बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बाहर की तस्वीरें। फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर तमाम सीनियर ऑफिसर इस वक्त मौके पर मौजूद है और डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं मौके पर। लखनऊ की ये तस्वीरें, तृतीय तल पर धुआं देखा गया। उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज लगभग यहाँ पर? लगभग 200 मरीज थे। नहीं, अभी मरीज कोई हताहत नहीं, सभी सकुशल है। 2-3 मरीज जो सीरियस यहाँ भर्ती थे उनको केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस फ्लोर की आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये उस वार्ड की तस्वीरें आप देखिए। सभी मरीजों को यहां से सुरक्षित, जैसे कि डिप्टी सीएम जानकारी दे रहे थे कि पूरे अस्पताल में तकरीबन 200 मरीज थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया और 2 से 3 मरीज ऐसे थे जो कि सीरियस थे, उनको केजीएमयू भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताइए क्या अपडेट है, कितना वक्त और लगेगा आग पर कंट्रोल करने में? देखिए, अब चूंकि फायर फाइटर्स इस वक्त अंदर है, अंदर की जो स्थिति बाहर से दिखाई दे रही है कि वहां पर इस वक्त धुआं भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जितने भी उपकरण होते हैं जो उनके पास फायर फाइटिंग सूट होते हैं वो सब पहन के अंदर गए हुए हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, लिहाजा वो सब अपना मास्क वगैरह लगा के ही आग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, जैसा डिप्टी सीएम ने भी बताया है, कि सभी मरीजों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि की कोई संभावना नहीं। 2-3 मरीज बताते हैं जो आईसीयू में थे, गंभीर थे, उनको केजीएमयू भेज दिया गया, वहां के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। आसपास के अस्पतालों में, सिविल अस्पताल में भी कुछ मरीजों को भेजा गया है। तो समय से चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, लिहाजा किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जहां पर आग लगी हुई है, जहां पर इतना धुआं भरा हुआ है, वहां पर जाना संभव नहीं है। लेकिन फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनका यही कहना है कि उनके पास इस तरह के इंतजामात हैं कि वो जल्द ही इस पूरी स्थिति से काबू पा लेंगे। और थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है, कहीं पे सीढ़ियों में बता रहे हैं, एक जगह पर जहां पर काफी धुआं भरा हुआ है वहां उससे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं फायर फाइटर। लेकिन उनके पास जो अपने यंत्र हैं, जो अपने उपकरण हैं, उससे उसको धीरे धीरे उसको हल्का किया जा रहा है धुएं को, और फायर फाइटर्स की जो टीम है वो आगे की ओर बढ़ रही है। उनका ये कहना है कि जल्द ही हम इस स्थिति पर काबू पा लेंगे। फिलहाल अब वो जो आग की लपटें कुछ समय पहले दिखी थी जब आग लगी हुई थी, वो स्थिति नहीं है। अब सिर्फ धुआं है, उस धुएं को काबू में करना है और स्थितियों को सामान्य करना है। इसके बाद ये तय होगा कि आग कहाँ से लगी, क्यों लगी, क्या वजह रही। बिल्कुल। और देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आग पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, जैसे कि ऋषभ मणि जानकारी दे रहे थे। ऋषभ मणि, आग कैसे लगी, क्योंकि अभी जो जानकारी है उसमें शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह माना जा रहा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, और उसके बाद में कैसे ये आग इतनी ज्यादा फैल गई, क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाई है? इससे पहले डिप्टी सीएम ने कहा कि 200 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, क्या ये पूरी बिल्डिंग का आंकड़ा उन्होंने बताया? और साथ ही जिस फ्लोर पर आग लगी थी वहां पर कितने मरीज बताए जा रहे हैं?
नहीं, देखिए पूरी बिल्डिंग का आंकड़ा उन्होंने बताया है। 200 मरीज लोग बंधु अस्पताल में एडमिट थे और ये जो आग लगी है वो आईसीयू में सेकंड फ्लोर पे बताई जा रही है और ये बताया गया है किसी मेडिकल उपकरण में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। और वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने पुरजोर कोशिश की आग को काबू में करने की, लेकिन वो काबू नहीं कर पाए। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचती तब तक आईसीयू और उसके बगल के 1-2 कमरों को आग तक वहां तक फैल चुकी थी और उसको काबू नहीं किया जा सका। धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि जो अस्पताल के कर्मचारी थे, जो वहां तीमारदार थे, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस आग को काबू करें। जब फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं तो जब वो अपने सारे उपकरणों के साथ अंदर घुसे हैं तब धीरे धीरे करके उस आग को काबू में किया गया है। और जैसा लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 मिनट में फायर ब्रिगेड की वहां पर गाड़ी पहुंच गई थी आशियाना में, जो फायर ब्रिगेड का इनका सेंटर है वहां से, और उसने तुरंत ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था। आग चूंकि धीरे धीरे फैली है लिहाजा मरीजों को निकाल लिया गया था। अस्पताल प्रशासन ने भी उसमें अच्छा काम किया है कि मरीजों को निकाल लिया था और फिर बाद में जब पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे हैं तो उन्होंने भी उसमें सहायता की है। 2-3 गंभीर मरीज आईसीयू में थे, जैसा डिप्टी सीएम साहब भी बता रहे थे, और उनको केजीएमयू में एडमिट कराया गया है। बाकी सिविल अस्पताल में भी कुछ मरीजों को भेजा गया है। ऋषभ मणि, जैसे कि हमने देखा कि तुरंत ही सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे जिन्होंने तमाम ये जानकारी दी है। इस वक्त आप क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, डिप्टी सीएम चूंकि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य उन्हीं का महकमा है, उन्हीं महकमे का मामला है, लिहाजा वो खुद ही काफी पहले ही वहां पहुंच गए थे। जो उस इलाके के डीसीपी है वो वहां पर मौजूद थे, डीसीपी साउथ भी वहां पर पहुंच गए थे मौके पर, और पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए, डीएम मौके पर हैं। तो जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी वहां मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की जो सफिशिएंट वहां पर वाटर कैनन वहां पर मौजूद है, हाइड्रोली लिफ्ट वहां पर आ चुकी है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फायर फाइटर्स इस वक्त उन जगहों पर हैं जहां पर धुआं दिख रहा था, जहां पे बात बताई जा रही थी। तो अब पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो फायर फाइटर्स के कब्जे में आ चुकी है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो बाहर सीएफओ से भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि अब किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही जल्द वो इस स्थिति पर काबू पा लेंगे और कोई भी मरीज अंदर नहीं फंसा है, सबको सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। ऋषभ मणि, अस्पताल में चूंकि अब सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, आपको याद होगा इससे पहले झांसी में भी आग लगी थी, उसके बाद में तमाम अस्पताल की चेकिंग भी की गई थी कि वहां पर पर्याप्त इंतजाम है अगर कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद में देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल गई, क्या कोई हद तक संभावना ये भी कि कहीं पर कोई चूक हुई है, लापरवाही हुई है, या फिर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे इमरजेंसी को लेकर? देखिए, अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम जब वहां पर पहुंचे और जो बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने पूरा प्रयास किया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि आग को फैलने ना दिया जाए, लेकिन वो स्थिति ऐसी हो गई, धुआं अचानक इतना हो गया कि अंदर जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स थे, जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, वो ठीक तरह से चलाने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचती तो तमाम जो कर्मचारी थे, जो कोशिश जिनकी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, वो वहां से उन्होंने इसमें भलाई समझी कि पहले मरीजों को बाहर निकाला जाए, इसलिए वहां का स्टाफ मरीजों को बाहर निकालने में व्यस्त हो गया और उन्होंने सकुशल मरीजों को बाहर निकाल लिया। वो आग बुझाने की ओर ध्यान नहीं दे पाए। अगर पहले जो उनकी शुरुआत थी, अगर वो कोशिश ही बेहतर तरीके से होती, या शायद उनको जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है उनको चलाने का बेहतर ट्रेनिंग उनकी होती, तो शायद आग काबू में आती। लेकिन जब आग काबू में नहीं आई तो उन्होंने मरीजों को निकालना बेहतर समझा और सकुशल मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। और जब फायर फाइटर्स पहुंचे हैं फायर ब्रिगेड के, तो उन्होंने अपने ड्रिल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, अपनी एसओपी के मुताबिक इस वक्त फायर फाइटर्स वहां पर काम कर रहे हैं। और ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने फोन पर अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है। और 2 तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर उस फ्लोर की है जहां पर आप देखिए आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। ये बाहर से ली गई तस्वीरें हैं, अंदर आग लगी थी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बाहर से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें आग की लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन इन लपटों पर अब कंट्रोल कर लिया गया है, काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
देखिए आपको धुआं ही धुआं पूरे फ्लोर पर नजर आएगा। फायर फाइटर्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौजूद है और देखिए लगातार आग पर कंट्रोल कर लिया गया है काफी हद तक, क्योंकि जो ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी उन पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं अभी भी उस फ्लोर के अंदर भरा हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। जो सीरियस यहाँ पर मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी दिक्कत उनकी सेहत के साथ में या स्वास्थ्य के साथ में ना हो। और ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें काफी हद तक देखिए आग पर कंट्रोल देखा जा रहा है। अब सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि अब कुछ आग लगने की सूचना थी, उसके पश्चात तत्काल ही फायर ब्रिगेड को यहाँ पे लगाया गया और लगा के जितने भी हमारे मरीज थे यहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट कर उनको निकटस्थ अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी के भी इंजर्ड होने की सूचना नहीं है। हाँ, आप सभी बेटा अभी चोट लग जाएगी, मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। लाउडेलर से बता दें जितने अरे ऊपर। और ये देखिए बाहर भी जिन लोगों को जैसा अस्पताल इलाज चल रहा था, ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, ठीक बाहर भी वही इलाज उन्हें दिया जा रहा है। और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जब पूरी तरह से आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा उसके बाद दोबारा से अस्पताल के अंदर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो मरीज है जिनकी हालत ज़्यादा खराब नहीं थी, बाकी जो सीरियस थे उन सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके इस पूरे घटना और हादसे की जानकारी दी है और जिन लोगों की हालत सीरियस थी उनको शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। मौके पर तुरंत ही तमाम सीनियर अधिकारी भी पहुंचे और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि 200 से ज़्यादा मरीज थे इस अस्पताल में, सभी को बाहर निकाल लिया गया है, पूरी तरह से आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। अभी सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उसी फ्लोर की तस्वीर है जहां पर आग लगी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और ये देखिए, ये जाली हटाकर यहाँ से मरीजों को भी शिफ्ट किया गया, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी के भी झुलसने की कोई जानकारी नहीं है। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि से आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, बाहर की तस्वीर और साथ ही अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो ऊंची ऊंची लपटें पहले देखी गई थी वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो चुकी है, लेकिन अभी भी धुआं अंदर भरा हुआ है उस फ्लोर पर, जिसे बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम और फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये लोकबंधु अस्पताल है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बाद में आग लग गई और देखते ही देखते आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ आग मौके पर पहुँची, आग पर कंट्रोल किया गया। और ये अस्पताल का 2nd फ्लोर है जिसमें आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं अभी भी उस फ्लोर पर भरा हुआ है और एहतियातन सभी मरीजों को बाहर निकाला जा चुका है। और पुलिस के तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपने उनको सुना भी कि कैसे इंतज़ाम किए जा रहे हैं और क्या आगे धुएं को ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है। आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और घटना के बाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, क्योंकि ये उन्हीं का एरिया है। और ऐसे में डीएम विशाख अय्यर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। और जब ये आग लगी थी उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे हादसे पर संज्ञान लिया। उन्होंने फोन पर अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। और ये देखिए, ये लपटें आपको पहले की दिखा रहे हैं जिस वक्त ये आग लगी थी। काफी ज्यादा भयावह आग थी और इसी फ्लोर पर 35 से 40 मरीज भर्ती थे। इस फ्लोर पर महिलाओं का इलाज होता था, बच्चों का भी इलाज होता था। तो 35 से 40 मरीज थे और पूरी बिल्डिंग में 200 से ज्यादा मरीज थे। जो आंकड़ा डिप्टी सीएम ने भी बताया कि 200 मरीज थे। एहतियातन सभी फ्लोर से मरीजों को बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षित टाइम पर मरीजों को बाहर निकाला गया, जिसके चलते सभी की जान बच गई। और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगने की बात कही जा रही है। तो 10 बजे के आसपास ये आग लगी थी।
और उसके बाद में धुआं पूरे परिसर में फैल गया और इससे मरीजों और साथ ही स्टाफ में दहशत फैल गई और सावधानी के तौर पर पूरे परिसर के पहले बिजली काटी गई और सभी को बाहर निकाला गया। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जिन्होंने आग पर कंट्रोल किया। डीसीपी साउथ से लेकर तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और पूरी तरह से जब आग पर कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद में सभी मरीजों को वापस इधर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही जांच भी की जाएगी कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन शुरुआती जो जांच है उसमें यही जानकारी मिल पाई है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी और उसके बाद में आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों से आप देखिए कैसे ये आग लगी, कितनी ज़्यादा पहले ये आग भीषण थी और कैसे धुआं पूरे उस फ्लोर पर भर गया क्योंकि आग फैलने का खतरा ज़्यादा था और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट कट की गई, उसके बाद में यहाँ